नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी लंबे समय से करते आ रहे थे और बिल्कुल आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ आपका हिंदी का पेपर, जो कि बिल्कुल आप सभी के लिए रियल साबित होने वाला है और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। विद्यार्थियों, आप वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में आने वाला नहीं है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अंत तक देखोगे तभी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। पीछे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रखे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन है? सर्दी का, गर्मी का, वर्षा का या वसंत का? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कुछ प्रश्न मैं आपके लिए भी छोड़ने वाला हूं ताकि आपकी तैयारी कैसी है उसको परखा जा सके। तो प्रश्न संख्या 1 लिखना है और फिर उसके बाद में आपको इसका उत्तर कमेंट में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कवियत्री के अनुसार यह समय कैसा है? सबसे कठिन समय, ऑप्शन ब है सबसे कठिन समय नहीं है, ऑप्शन स है आराम का समय है और ऑप्शन द है थोड़ा कठिन समय है। तो विद्यार्थियों, कवियत्री के अनुसार यह समय है सबसे कठिन समय है, तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लेखक बदलू को कहता था? बदलू मामा, बदलू चाचा, बदलू काका, बदलू नाना। यानी लेखक है वो बदलू को क्या कहता था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है लेखक है वो बदलू को बदलू काका कहता था। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, बदलू काका। क्योंकि लेखक है उनके जो बदलू हैं वो मामा लगते थे वैसे तो, लेकिन गांव के सभी बच्चे हैं इनको बदलू काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी इनको बदलू काका ही कहते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। यानी वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? कमजोर, बेकार, विशेष, उपदेश। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है वो विशेष है। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर, विशेष। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न को भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको इसका आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 5 लिखनी है कमेंट में और बताना है इसका आंसर। तो कौन से शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय का मतलब है शब्द के पीछे लगता है और उस शब्द को बदल देता है, जैसे कि मोरनी, देवी, नदी, बुराई। इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है? आप जरूर कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे निर्देश दे रखा है कि प्रश्न संख्या 6 से 8 का उत्तर है वो एक पंक्ति में देना है और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके लिए एक एक नंबर का रहने वाला है। तो इसमें छठा प्रश्न देखिए, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं? आपको बताना है किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं। इस प्रश्न को अच्छे से आप रट लीजिएगा अपनी गाइड से। अगला है, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? यानी दीवानों की हस्ती जो कविता है उसमें ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको सबसे अच्छी लगी है? आप इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था? यानी अचानक से बस क्यों रुक गई थी, उसका क्या कारण था वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। यानी इनको एक एक शब्द हैं तो इनको बहुवचन में बदलना है। जैसे रात, रात का बहुवचन क्या हो जाएगा? रातें। ठीक है ना, एक तो एक रात है और यहाँ पे बहुत सारी रातें हैं तो रातें। बात का हो जाएगा बातें, बातें। ठीक है। नदी का हो जाएगा नदियाँ, क्या हो जाएगा? नदियाँ। और लड़का का हो जाएगा लड़के, लड़के। ठीक है, इस तरह से इनके बहुवचन बनाने हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। यानी दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे कि बादल, बादल का पर्यायवाची लिखना है घन और मेघ। ठीक है, ये दो हो गया। उसी तरह से आकाश का अंबर, गगन। ठीक है, इस तरह से इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11 से 13 का उत्तर है वो अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 11, कबीर ने मनुष्य को अहंकार छोड़ने का संदेश क्यों दिया है? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, अपनी किताब से याद कर लीजिएगा।
12वां प्रश्न है सिनेमा ने बोलना सीखा का क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 13 है पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपने विचार लिखिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ऐसा ही प्रश्न आने वाला है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित आपको आपके विचार लिखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। किसी एक की करनी है, दो दे रखे हैं। पहला क्या है, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यहाँ पे सबसे पहले प्रसंग लिखना है आपको। प्रसंग का मतलब होता है किस पाठ से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है, उनके बारे में लिखना है कि इस कविता से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, इसमें ये बताया गया है। और फिर उसके बाद में व्याख्या करनी है। ये 4 लाइनें हैं तो आपको बढ़ा के 5-6 लाइनें लिखनी हैं। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा का डारी दे दया करे सब कोई। तो इनका भी आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है। सबसे पहले प्रसंग लिखना है, यानी कौन सी कविता से लिया गया है या कौन से संत से लिया गया है, और फिर उसके बाद में व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 15, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और बोनस नंबर देने वाला प्रश्न है, क्योंकि गद्यांश है, इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को 2 बार पढ़ना है। 2 बार समझ में नहीं आता है, 3 बार पढ़ लीजिएगा। आप प्रश्न को हल करने की उतावल मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक गद्यांश को समझेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद में आगे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर इन्हीं में है, इन्हीं लाइनों में है। तो फिर इनमें से ढूंढ के आपको निकालना है। अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। तो बदलू है ये कार्य किसके ऊपर बैठकर करता था, मचिए के ऊपर, जो कि कैसी थी, बहुत पुरानी थी। बगल में ही उनका हुक्का रहता था, बगल में ही क्या रहता था, उनका हुक्का रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। अपनी भाषा में अपन मारवाड़ी में बोलते हैं शीलम, तो वो शीलम होती थी, उनको पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। लेखक बोल रहा है कि गांव में अधिकतर जो दोपहर का समय है वो मेरा बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लता कहा करता, और वो मुझे क्या कहता था, लता कहता था, सॉरी लल्ला कहता था, कि ओ लल्ला इधर आ जाओ, बैठ जाओ, बातें करते हैं। तो बदलू हैं, लेखक को क्या कहता था, लल्ला कहता था। मेरे पूछते ही मेरे लिए तुरंत एक मसीहा मंगवा देता था। जैसे लेखक बदलू काका के पास में पूछते थे तो उनके बैठने के लिए मछिया मंगवा देते थे। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था, और लेखक बोल रहा है कि मैं बैठे बैठे देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। कितने जोड़े भाई, 4 से 6 जोड़े हैं, रोजाना बदलू चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण देखता रहता था और मान सॉरी विद्यार्थियों, जुकाम मुझे हुआ है तो पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण देखता रहता था, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न, बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था। तो बदलू हैं वो पुरानी मच्छिया पर बैठकर काम किया करता था। पुरानी मच्छिया पर, देखो पहली लाइन में दे रखा है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, बदलू किसके पूछते ही मसीहा मंगवाता था और क्यों। तो बदलू लेखक के पूछते ही मसीहा मंगवाता था, क्योंकि उसके बैठने के लिए, और दोनों बैठकर घंटों भर बातें करते रहते थे। दोपहर के समय प्राय कौन किसके पास रहता था। तो दोपहर के समय लेखक प्राय बदलू काका के पास में रहता था। तो इन्हीं में से इनके उत्तर हैं। प्रश्न संख्या 16 है, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको टीसी के लिए प्रार्थना पत्र याद करना है। अगर टीसी का लिए याद नहीं है तो इसकी जगह पे आपके 2 दिन के अवकाश के लिए भी प्रार्थना पत्र आ सकता है। दूसरा देखिए,
अपने विद्यालय में आयोजित बाल दिवस कार्यक्रम का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। एक तो आपको एक प्रार्थना पत्र आएगी और एक आएगा आपके पत्र लेखन, तो दोनों में से एक आपको करना है। और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा विद्यालय, दीपावली, पर्यावरण, प्रदूषण, किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। लगभग 200 से 250 शब्दों में लिखना है। तो विद्यार्थियों, पूरा पेपर मैंने समझा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। और ऐसे ही और पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी पढ़ाई यूं ही जारी रखिएगा। अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।